जय हिंद साथियों, नमस्कार। सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आप सभी का मैं अभय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हर सुबह 7:30 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की यह रिवीजन क्लासेस हो रही हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है। तो शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड कीजिए। साथ ही साथ रात 9 बजे भी आपके लिए क्लास है जो यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए खासकर चलाई जा रही है, लेकिन वह ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद है, तो उसे भी आप अटेंड कर लीजिएगा। अभी कल ट्रिपल सी का रिजल्ट आया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिव्यूज को चेक कर सकते हैं। हमारी जो महामैराथन क्लास है उसको पढ़ के बच्चे 2 दिन में ट्रिपल सी एग्जाम में ए ग्रेड बी ग्रेड को प्राप्त किए हैं। इसीलिए आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए वह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले मैंने लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई थी, उसमें से लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी लेटेस्ट नई ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। वहां से आप उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, स्नफिंग इज यूज्ड फॉर ... फिंगरप्रिंटिंग। स्नफिंग का उपयोग किस प्रकार की फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है स्पिनिंग का प्रयोग। ऑप्शन से आपके पैसिव बैनर ग्रैपिंग, स्कैन, एक्टिव अटैक या फिर पैसिव अटैक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिव अटैक। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में किसी पेज को बुकमार्क क्यों किया जाता है? वाई इज अ पेज बुकमार्क्ड इन अ ब्राउजर? बुक पेज, पेज को बुक करने के लिए, नन ऑफ द अबव, रिमेंबर पेज या डिलीट पेज। बताइए, आप सभी लोग ब्राउजर का उपयोग करते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई भी वेब ब्राउजर है, आप सभी ने उपयोग किया होगा। तो ब्राउजर में आप कोई पेज विजिट कर रहे हैं, पेज को आप याद रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने पेज को विजिट किया, बाद में आप भूल गए कि किस पेज से मैंने स्टडी की थी। जैसे प्रेजेंट टाइम पर अभी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्लास देखा, क्लास आपको अच्छी लगी, लेकिन आप भूल गए कि आपने किसकी क्लास देखी थी, किस चैनल पर देखी थी, तो आप परेशान होते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। वैसे ही ब्राउजर में किसी पेज को मार्क करने के लिए, याद करने के लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेंबर पेज। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया था? NSF NET, BSF NET, LAN या फिर WWW। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में कि क्या ARPANET अन्य प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इंटरनेट का विकास हुआ था? तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, NSF NET, ठीक है ना, के साथ में इसको जोड़ा गया था। अब यहां पर बात की गई है लैन की। ट्रिपल सी एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही www का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, IFS कोड कितने अंक का होता है? 11, 14, 8 या फिर 7? यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखिए,
IFS और IFSC दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि IFS कह रहा है कि IFSC कह रहा है। IFS जो है वो इंटरनेशनल के लिए है, ठीक है ना, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है। और जो IFSC है ये आपके इंडिया के लिए है, मींस हमारे देश के लिए है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। तो IFSC कोड कितने अंकों का होता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहां पर IFS की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 11। देखिए एक चीज और ध्यान देना है, IFS कोड जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कहीं पर आपको मिलता है 9 और कहीं पर आपको मिलता है 11। अब यहां पर ऑप्शन में 11 है, 9 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 11 को टिक किया गया है। अगर 9 होता तो 9 को टिक किया जाता, ठीक है ना। तो 9 भी होता है और 11 भी होता है। अब जैसे हमारा जो IFSC कोड है यहां पर लिख देते हैं PUNB 04123 3 टाइम्स 0। काउंट कीजिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। तो IFSC कोड कितने का होता है, ये आपका 11 अंकों का होता है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग की आपके डिजिट हैं PUNB ये बैंक को प्रदर्शित करते हैं और बाकी आपका ये ब्रांच को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B का मान क्या होगा। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिन फार्मूले को कैसे आप सॉल्व करोगे। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से काफी सारे फार्मूले पूछे जाते हैं, इसीलिए एक मैंने अलग से क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल के नाम से, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को मैंने समझाया है जो SSC एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है। क्वेश्चन क्या था एक बार यहां पर हम देख ले रहे हैं, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B। कैल्क हमारा ओपन है, इसको हम पेस्ट कर ले रहे हैं और यहां पर इसको हमें जूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब यहां पर इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काउंट फार्मूला क्या करता है। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर A और B ये नंबर तो है नहीं, मीन्स यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये एरर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सुपर यूजर क्या कर सकता है, बताइए सुपर यूजर क्या कर सकता है। यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह कंप्यूटर सेटिंग चेंज कर सकता है, A और B दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव। यूजर क्या है, अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, लेकिन सुपर यूजर मीन्स सुपर पावर मिल गई तो वह कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और यूजर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, क्या डोमेन को बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। डोमेन होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। आपने पढ़ा होगा DNS, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, DNS हम इसे कहते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट को विजिट करते हैं www.abhayexcel.com, तो ये क्या है, आपका डोमेन है ना। यहां पर .com जो है ये कॉमर्शियल डोमेन को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो SSC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि .com किससे संबंधित है, तो यह आपका कॉमर्शियल से संबंधित है। ऐसे ही पूछ लेता है कि .org का संबंध किससे है, तो अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में org है तो इसका मतलब क्या है, वह एक संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर .fun है तो वो फनी वेबसाइट्स को प्रेजेंट करने का काम करता है। ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां पर जैसे हमारा डोमेन नेम ये है तो इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं।
हम एक नया डोमेन तो परचेज कर सकते हैं, नए नाम से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा डोमेन है इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं होगी। तो यहां पर कहा गया है क्या डोमेन नेम को बदला जा सकता है, तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एपिक या फिर सफारी? एक चीज देखिए यहां पर क्लियर हो गई कि इंडिया के लिए जो वेब ब्राउजर है वो कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था, है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन से या हर एक लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि बताइए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिक, ठीक है ना। जुलाई 2010 में एपिक को लॉन्च किया गया था, जो भारत का वेब ब्राउजर है। इसके अलावा गूगल क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउजर है, सफारी भी आपका वेब ब्राउजर है। सफारी किस कंपनी का है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, तो ये एप्पल कंपनी का है। किसका? एप्पल, इसीलिए इसको एप्पल सफारी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? निम्न में से बैंक का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट कस्टमर्स, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इशिंग बैंक ड्राफ्ट। मीन्स लोन को ग्रांट करना, लोन को सहमति देना, ये बैंक का काम तो है ही है, बैंक से आप सभी लोग लोन लेते हैं। दूसरा है चेक को कलेक्ट करना या ड्राफ्ट को कस्टमर से कलेक्ट करना। तीसरा है गुड्स, मीन्स वस्तुओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो ये फैसिलिटी बैंक नहीं देता है, वहां पर वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी बैंक ड्राफ्ट को भी इशू करने का काम करता है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया? केविन एस्टन, पावेल डूरो, केविन सिस्टॉम या रीड हॉफमैन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम को किसने डेवलप किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावेल डूरो ने। देखिए टेलीग्राम जो है दो भाइयों ने मिलकर बनाया था, पावेल डूरो और निकोले डूरो। टेलीग्राम किसका एग्जाम्पल है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो नोट कर लीजिएगा टेलीग्राम आपका IM का उदाहरण है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में IM का फुल फॉर्म भी काफी पूछा आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग IM का फुल फॉर्म होता है। मीन्स वह एप्लीकेशन जिनके माध्यम से आप आपस में संवाद स्थापित करते हैं, चैटिंग करते हैं, वह IM के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि टेलीग्राम चैनल में हम कितने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह भी पूछाता है कि क्या टेलीग्राम में हम अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, टेलीग्राम में आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो और जो लिमिट है वो है 2 लाख की। मीन्स 200K पर्सन्स आपके ग्रुप में या आपके चैनल में टेलीग्राम पर ऐड हो जाते हैं। दूसरा, टेलीग्राम के अंतर्गत आपको एक फीचर मिल जाता है जिसके माध्यम से आप चैट्स को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो डिलीट फॉर एवरीवन, तो वहां पर ये लिख जाता है कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आप डिलीट कर दोगे लेकिन सामने वाले के हिस्ट्री में कुछ भी वहां पर नहीं दिखाई देगा। मीन्स आप हिस्ट्री भी क्लियर कर सकते हो और पूरी चैट को भी डिलीट कर सकते हो अपने भी फोन से, और दूसरे के फोन में भी वो हो जाएगा अगर आप यहां से उसे डिलीट फॉर ऑल्सो कर देंगे। मतलब कि जो सेम है उसके लिए भी डिलीट हो जाए तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो शाम को 7:30 बजे भी आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा और रात 9 बजे भी कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।